हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, देखो मेरी मम्मी कर रही हैं अपना काम। और मतलब मम्मी ना लौकी को कद्दूकस करके रख देंगी, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, बाकी का काम मैं करूँगी। मैं जा रही हूँ अब किचन में, और किचन में जाके कर रही हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी। और मम्मी ने देखो पूरी एक कस करके मुझे दे दी है, और अब मैं किचन में जा रही हूँ। एक खाना बनाना है, सब्जी की तैयारी करती हूँ। मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैं करने लगी थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि मम्मी कद्दूकस कर रही थी लौकी। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। और ये देखो मैं जल्दी जल्दी से बॉल्स डालती जा रही थी कढ़ाई में, क्योंकि मैं फ्राई करी थी बॉल्स को। पता है लौकी की जो पकौड़ी होती है ना, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो खाने में। और उसके बाद ना सारी बॉल्स फ्राई हो जाएंगी, फिर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए रख के और मैं चली गई थी आरती में, क्योंकि आरती शुरू हो गई थी। मैं मम्मी को बोल के चली गई, मैंने कहा मम्मी सब्ज़ी बन रही है, आप देखती रहना, मम्मी देख लेंगी बाकी का। आ रही हूँ आरती में, आरती का टाइम हो गया। चलो अब जाके देखते हैं भैया। आरती होने के बाद सबको प्रसाद दिया जा रहा था। सबसे पहले हम एक छोटी सी कन्या को प्रसाद देते हैं, तो हमने छोटी सी कन्या को पहले दोनों ही प्रसाद दे दिए थे। उसके बाद में चाची ने किसी बड़े लोगों को बांटना शुरू किया था। और ये देखो आज प्रसाद में था जलेबी, और साथ में थी फ्रूट की खीर। और सारे लोग यहीं पे बैठ के प्रसाद को ग्रहण करके उसके बाद जाते। मैंने चाची का घर पे नहीं चलना है, चाची वो नहीं अभी चल रहे हैं। और यहाँ देखो सब लोग बैठ के पहले प्रसाद खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। सुबह इतनी भीड़ नहीं होती है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि शाम को बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से, इस वजह से। और शाम को अच्छा भी खूब लगता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो खूब मज़ा आता है। और उसके बाद ना आज ना गिरिराज ने मतलब कन्या जमाई थी, तो सारी कन्या वहीं पे मिल गई थी पंडाल में। तो उसने क्या किया, सारी कन्या को वहीं बिठा लिया था, और सबको देखो वहीं पे सबको मतलब बिठा के खिला रहा था। और जलेबी और साथ में था दही, और देखो खुद से पर्स के सभी को खिला रहा था। मुझसे बोला था दीदी तुम भी बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो बड़ी हो गई, मैं करने नहीं हूँ भाई, छोटे छोटे बच्चों को खिलाओ। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अपने घर पर, क्योंकि घर आके मुझे भी खाना खाना था। मैं ऐसे ही घर से जल्दी से आ गई थी आरती के लिए। अब मैं खा रही हूँ खाना, मैं आरती में से आ गई हूँ, और आके मैं साथ में अपना काम करती हूँ, क्योंकि आज बहुत लेट हो गई। उधर मम्मी खाना ले आई, तो मैं और मम्मी दोनों ही खाना खा रहे हैं। और ये देखो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है सच में। और उसके बाद में ना चावल मम्मी ने बना लिए थे, मैं तो चली गई थी, तो मम्मी ने चावल भी बना लिए, साथ में रोटियाँ। तो पहले खाना खा लूँ, सच में सब्ज़ी देख कर तो ऐसे ही लग रहा है भाई जल्दी से खाना खाऊँ, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। सुबह से आज कुछ खाया भी नहीं, सीधे यही सब्ज़ी बनाने में लगी थी। पापा जा रहे हैं वॉक करने के लिए, पापा सो के उठ गए हैं, और देखो बज रहे हैं 3:30। पापा वॉक करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो सोई नहीं आज, मम्मी भी चली गई है घेर में पड़े को सानी लगाने के लिए। मैं तो आज सोई नहीं, पता है मैं फ़ोन ही देखती रही। मैं जानबूझ के नहीं सोई, क्योंकि फिर पता अगर मैं दिन में सो लेती हूँ ना, तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। पता है मम्मी पापा दोनों सो जाते हैं, और फिर मैं जगती रहती हूँ, फ़ोन देखती रहती हूँ। इस वजह से मैं दिन में नहीं सोई। मैंने कहा मैं दिन में नहीं सोऊंगी, रात में आराम से सो जाऊँगी। फिर पता है रात को ना टाइम से सो जाती हूँ, फिर 9 बजे सो जाती हूँ मैं, और सुबह 4 बजे अपने आप मेरी आँख खुल जाती है, मम्मी जगा देती हैं फिर मुझे। इसलिए फिर मैं सोई नहीं। मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी, मैं सीधा रात को सोऊंगी। मम्मी बोली फ़ोन से कभी पेट नहीं भरेगा? मैंने कहा मैंने कहा फ़ोन से कभी पेट नहीं भर पाता, उंगलियां चलती रहती है, क्या करूँ, रील्स आती रहती है उसमें। मम्मी चिल्लाती है आंखें ख़राब हो जाएंगी। तभी देखो मेरी आंखें कितनी सूजी सूजी लग रही है ना, क्योंकि मैं पूरा दिन फ़ोन देखती रही। और अब मैंने रख दिया है। अब देखती हूँ ताई के यहाँ पे जाऊँगी, थोड़ा भजन में चाची बुला रही है, कह रही है आ जाओ। देखती हूँ, मन करेगा तो चली जाऊँगी। अभी आज देखो शाम को हमारे यहाँ होने लगी है बारिश। अभी तो कम हो गई, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन हो रही है अभी। इतने दिनों से कितनी ज़्यादा गर्मी थी, अब कहीं जाके मौसम थोड़ा ठंडा होगा सच में, तब कहीं राहत मिलेगी। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इतने दिनों से। इधर देखते हैं, मैं तो कह रही हूँ और तेज़ वाली थोड़ी बारिश हो जाए, जो कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। सब लोग बैठे हुए हैं, भजन तो हो चुके हैं, लेकिन सब लोग देखो कितने आराम से बैठे हैं, बातें करने लगते हैं फिर भजन होने के बाद ये लोग।
और आज शाम को कल्लू के यहाँ पे बनने थे समोसे। आज पता है समोसे क्यों बनने हैं कल्लू के यहाँ पे? क्योंकि आज ना शाम को माता रानी का भोग लग रहा है भाई समोसे का। तो कल्लू देखो पूरी तैयारी कर रहा था और अंदर सपना और सपना के पापा बैठ के समोसे की फिलिंग कर रहे थे और बाहर कमल और कल्लू मतलब समोसे फ्राई कर रहे थे। और आज माता रानी का भोग है भाई समोसे का, माता रानी को समोसे खिलाएंगे। और उसके बाद ना फिर ये देखो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे डांस। ये छोटू और अर्पित है जो कि भाई बहुत डांस करते। सच में नवरात्रि मतलब मेरा ना फेवरेट फेस्टिवल है, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। सच में सबके साथ में भजन कीर्तन गाना नाचना बजाना बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। और ये देखो बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं सच में, तभी तो मुझे ना शाम को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शाम को ना क्या होता है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और यहाँ पे मतलब और सब लोग मतलब आरती की तैयारी चल रही थी, तो सब लोग मतलब इकट्ठे हो रहे थे। तब तक बच्चों ने थोड़ा डांस कर लिया और सब लोग बच्चों की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि बच्चे कर ही इतना अच्छा रहे थे। और उसके बाद ना फिर भाई सब लोग आरती के लिए खड़े हो गए थे और आरती हो चुकी थी और बारी आ गई थी भाई प्रसाद बंटने की, जो कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी ना आज तो सच में डेली से ज़्यादा आज भीड़ थी। क्योंकि सबको पता चल चुका था कि भाई आज माता रानी के समोसे का प्रसाद है, समोसे बट रहे हैं। तो सबसे पहले भाई छोटे छोटे बच्चों को दिया, कन्याओं को दिया, उसके बाद फिर हम बड़े लोगों का नंबर आया। और भाई मैं भी जल्दी से पहुंच गई। मैंने कहा प्रसाद खत्म उससे पहले मैं भी अपने लिए प्रसाद लेकर आ जाऊं। और ये देखो धीमे धीमे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, फिर मैं अपने घर आ गई प्रसाद लेकर आ गई हूँ। आज हलवा और था साथ में समोसा, समोसे का भोग लगा था आज माता रानी का, कल्लू ने लगवाया था। और ये देखो और हलवा मिलाया। मैं पहले प्रसाद खा लूँ, सच में बड़ा ही टेस्टी है। और मैं तो सीधा भाई प्रसाद खाने के लिए बैठ गई थी। मैंने मम्मी और पापा को दे दिया था प्रसाद। मैंने अपने लिए एक समोसा ले लिया था और मम्मी पापा को दे दिया था हलवा, थोड़ा सा हलवा थोड़ा प्रसाद मम्मी ने ले लिया था खुद ही। और मैं तो जैसे ही समोसा खाया सच में इतना टेस्टी और इतना यम्मी समोसा था ना। प्रसाद की हर एक चीज़ मतलब जो भी कुछ होता है भोग में सब कुछ अपने आप टेस्टी हो जाता है, क्योंकि माता रानी भोग लगा लेती है तो वैसे ही इतना टेस्टी बन जाता है प्रसाद। और फिर मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के प्रसाद खा रहे थे, पापा को भी दे दिया था। और फिर पता है मैंने खाना नहीं खाया, एक समोसे से थोड़े से हलवे से मेरा पेट भर गया था। पता मैं वही अपने काम से फ्री, भैया को खाना वाना देखी। और आज पता आज हमारे यहाँ बारिश हो गई है ना, तो इतनी ठंडी हवा कूलर दे रहा है ना। पता अभी तक हम कूलर चला के सो रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी अभी तक। और आज बारिश हो गई है शाम को हमारे यहाँ पे, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं हुई लेकिन हाँ इतनी हो गई है कि मौसम ठंडा हो गया, ठंडी हवा चल रही है बाहर। तो कूलर भी आज हमारा बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है। और अब मैं थोड़ी देर दीदी से बात करूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। और मैं सोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि दिन में नहीं सोई थी ना, तो अब थोड़ा मौसम बनना है नींद वाला। और अभी पहले दीदी से बात कर लूँ, फिर हालचाल पूछूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। फ्रेंड्स आज की ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। बेल आइकन को प्रेस करो फ्रेंड्स, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।